इसे हम लोग बुंदेलखंडी पगड़ी भी कहते हैं और ये हम लोगों की शान है ये पगड़ी, और हम किसानों की शान है। और जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं उन्होंने कहा है कि जब तक इस देश में किसान परेशान रहेगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। तो सभी नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग किसान पर विशेष ध्यान दें। आज आप देख सकते हैं 12 बजे हैं और 12 बजे किसान अभी भी मेहनत कर रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अनाज, मटर, दाल ये आपको आपके घर तक पहुंचा सके। तो कृपया कर आप लोग किसान की मेहनत को समझने का प्रयास करिए कि किसान कितनी मेहनत करता है, तब आप लोगों को अनाज खाने के लिए मिलता है। क्योंकि किसान को सही कीमत इस समय अभी भी देश को 74 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज भी किसान को वो कीमतें नहीं मिल पा रही। किसान का आज भी उत्पीड़न हो रहा है। जिस प्रकार से जो दारू है, दारू के ठेके गांव में खुले हैं, उसी प्रकार से अगर सरकार चाहे तो खाद के लिए किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं जो आती हैं। किसान जो शहर लेने के लिए शहर जाते हैं लेने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर की व्यवस्था हो और चाहे खाद की व्यवस्था हो, जो भी किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर वो सुविधाएं गांव तक सरकार मुहैया कराए तो किसानों के पास खुशहाली आएगी और किसान खुशहाल होंगे। एक बार मोदी जी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्मार्ट गांव। तो कहीं ना कहीं उनका जो वक्तव्य था वो एक सही था कि हम जब तक अपने गांव की, जो भारत की सबसे छोटी इकाई है गांव, ग्राम पंचायत जैसे बोलते हैं, तब तक उसको नहीं संपूर्ण तरीके से सुधार करेंगे। जिस गांव में रोजगार नहीं होगा तो उस गांव का भगवान ही मालिक है। जहां तक लोग देखते हैं कि आज देखा जा रहा है लॉकडाउन की परिस्थिति अभी बनी रही। किसान तो जो किसान के बच्चे थे जो बाहर जॉब कर रहे थे या फैक्ट्रियों में थे, विभिन्न प्रकार के काम कर रहे थे, वो सभी लोग गांव में आ चुके हैं और गांव में अब फिर रोजगार न मिलने के कारण वो पलायन पर मजबूर हैं और कुछ लोग अभी जा चुके हैं। तो उन किसानों के पास हैं जो मजदूर हैं और आज वो अपने मेरे खेत में पानी लगा रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस समय जो वर्षा कर रहे हैं, तो ये दिखाइए, ये है, ये चिड़िया है, इसको चिड़िया बोलते हैं। ये इस तरीके से काम करती है और ये इसमें पानी निकलता है तो ये चारों जगह ये घेर लेती है। ये इस तरीके से इस पर वर्षा होती है और वर्षाओं के बाद इस पर फूल आते हैं, फूल के बाद मटर आती है। वो मटर हम लोग आप लोग खाते होंगे। तो ये हमारे साथ हैं, हमारे किसान बंधु हैं और ये कितनी देर में कर देते आप लोग? 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटा है? अच्छा, पूरी पाइपलाइन बिछाने में। तो आप ये देखिए, ये आपने तो ये कितने मतलब क्या बीघा खेत में कितनी बार पलटी करनी पड़ती है? ये 3 का खेत है। हाँ, इसमें कम 6 बार पलटी करना पड़ेगा। 6 बार। तो रात भर में कितनी पलटी हो जाती है? एक रात भर में 4 पलटी होती है। 4 पलटी हो जाती है। तो बस यही क्या रोजगार यही है और रोजगार है कोई? अब रोजगार तो है लेकिन अभी रोजगार चल नहीं रहा, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए माल कहीं जा नहीं पा रहा। सूप डलिया का काम करते हैं। अच्छा, सूप डलिया का काम करते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं? अपने गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, जिले का विकास हो? बस यही चाहते हैं। क्या होना चाहिए? मजदूर आदमी यही चाहता है कि देखो गाँव का विकास हुए और विकास के बाद जाए कि हम लोगों को भी कुछ, हम लोग गरीब आदमी है, जैसे रात में हारण में फिर रहा है, पानी लगा रहा है, तो कुछ नहीं कुछ तो विकास चाहिए। जैसे एक वही तौर पे चला, जैसे एक आदमी का सोचा कि हमारे कॉलोनी बन जाए या हमारे थे कुछ वैसो भी कौन वैसो हो जाए तो आदमी का है कि अपना पेट गुजारा कर सके। अच्छा, जब बताओ आप कितने साल के हो गए? हम ऐसी 17-18 साल के।
तो जब 18 साल के हुए थे आप, 18 साल में आपने वोट डालना चालू किया होगा, तो सबसे पहले वोट किस पार्टी को दिया था? देखो इतना है कि अब तो 18 साल तक 15 साल तो हो ही गई जी। अब इतनी जानकारी नहीं है कि वोट मतलब चालू करो। अच्छा ये बताइए कितनी बार आपने वोट डाला और किन किन पार्टियों को वोट डाला सबसे ज़्यादा? 4-5 वर्षी तो हो ही गए। 4-5 बार वोट डाल चुके आप। हाँ। तो 4-5 बार जब आपने वोट डाला है तो 4-5 वोट डालने में मतलब किस किस पार्टियों को दिया आपने वोट? अभी तो भाजपा को वोट दिए थे। भाजपा को दिया था? हाँ। अच्छा, तो भाजपा को क्यों वोट दिया था? अब भाजपा को वोट दिए थे, अब जो है कि सब लोग टीवी पे दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब वो ऐसा कर रहा है कि लाइट का बिल है तो खुद की वो दे रहा है कि पर्ची दे जा रहा है घर है उनको बिल भरो, बिल भरा नहीं जा रहा तो बता रहा पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी। तो नहीं वो तो मीटर लगवाए हैं तो मीटर तो इसलिए लगवाए हैं कि कनेक्शन जो लगे हैं या मीटर लगे हैं कनेक्शन इसलिए करवाए गए हैं कि जो बिजली की खपत चोरी रहती थी वो चोरी कम हो सके और किसानों को बिजली मिल सके। तो अरे इससे अच्छा तो पहले अच्छा था कि मिट्टी का तेल बढ़ते थे, मिट्टी के तेल में तो आदमी दिए जला के आराम से परत तो रोशनी कर ले तो सब कुछ हो जाता। अब तो लाइट आ रही कनेक्शन आ रहा तो बिल और जमा कर। अच्छा अभी जैसे अब मान लो 2022 में चुनाव है तो किस पार्टी को वोट देंगे? देखो ऐसा ये तो मतदान जी, अभी ये तो खुल के नहीं होता है कि हम किस पार्टी को देंगे। मतदान तो ऐसा होता है कि डिब्बा में पहुँचते ही पहुँचता को मत पड़ जाए। नहीं ऐसा होता है जैसे लोग मेहनत करते हैं, बहुत से लोग मेहनत भी कर रहे हैं। तो कुछ नेता हैं जैसे मोदी जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, मायावती, विभिन्न पार्टियां हैं। हाँ। तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा आप मतलब सोचते हैं कि ये पार्टी वोट दें? अब तो बस मन में जी होगी कि अखिलेश यादव को दे सपा में। हाँ, सपा से कुछ कारोबार चले। पहले चलता था कि नहीं चलता था तो गुजारा तो गुजारा होता तो था? नहीं है कि लॉकडाउन लग जाए परेशान भी हो जाए। तो लॉकडाउन तो ये विश्व महामारी की वजह से लगा है। अच्छा आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्री राम है। श्री राम। हाँ। अच्छा तो क्या करते हैं आप? बस यही है मजदूरी के काम। मजदूरी करते हैं। हाँ। तो गांव में रहकर मजदूरी मिल जाती? गांव में बस गांव का काम ही चलता रहता और घर का काम है सूप डलिए का सुबह बनाते हैं। सूप डलिया काम। हाँ। तो सरकार द्वारा योजनाएं भी आती हैं वो प्राप्त हुई? सरकार द्वारा हमें तो कोई प्राप्त नहीं हुई। हाँ ये जरूर मान के चलो ना ही तो हमारे पास रहने के लिए कच्चा घर है हमारा। अच्छा। हाँ, आवास भी नहीं है हमारे पास। तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया। अब जैसे इतनी जानकारी पढ़े लिखे हम ज़्यादा नहीं है तो प्रधान द्वारा फार्म भर के पहुंच गए लिस्ट में नाम भी आ गया था। पिछली पंचवर्षीय आपने वोट डाला था प्रधान जी? हाँ डाला था ना। तो प्रधान जी ने ये वादा किया होगा कि 24 घंटे हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका विकास करवाएंगे। हाँ। तो जब आपने वोट डालते हो तो आप ये उनसे पूछते क्यों नहीं कि आपने कहा था उस समय? अरे ये वो ठीक है उनसे कहने का क्या, उनके पास जाने में ही उनको टाइम नहीं बात सुनने का ही, तो उनसे कहें तो कहें क्या। अच्छा बात नहीं सुनते? बात ही नहीं सुनने का टाइम है। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे मान लो जिला पंचायती व प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं इस समय, आप लोगों के लिए फिर एक मौका है। देश 74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, इसी चीज़ की बातें सुनते हैं। गांव में जब पहुंचे तो बोले उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। अब आपके पास फिर एक बार फिर मौका है, आप एक बार फिर वोट डालेंगे तो अब क्या मुद्दे रहेंगे? कैसे आदमी को वोट देना चाहते हैं आप? मुद्दे तो देखो ऐसा है कि देखो अब मान के चलो गरीब आदमी को चाहिए क्या, खाने के लिए खाना मान के चलो अच्छा मिलता रहे और परवरिश के लिए उसके जो बच्चे हैं उनको भी अच्छी तरह शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा से भी हम लोग वंचित हैं क्योंकि हम नहीं पढ़े और इतनी हम मजदूरी नहीं कर पा रहे जो प्राइवेट बच्चों को पढ़ा सकें। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी में इतनी पढ़ाई हो नहीं रही। अच्छा। हाँ। अच्छा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना आपने? हाँ सुना है। क्या किया था उन्होंने? नाम सुना है लेकिन हमें उनके कारोबार, क्योंकि हम वही बात कहते यार हम पढ़े लिखे नहीं, हम नहीं बस नाम सुना उनका कि बाबा अम्बेडकर थे, उनका ये पता नहीं उनने क्या किया क्या ये नहीं है। नहीं पता, मूलभूत सुविधाएं आपको पता नहीं। हाँ। मतलब तो कभी जानने की कोशिश की आपने कि मतलब लगा हो कि नहीं हमें जानना चाहिए कि क्या है? जानने की कोशिश तो तब करें हम जब हमें उतना टाइम मिल जाए। रात को सोए खाना खा के और सुबह वही हाल फिर मजदूरी के लिए निकलो। अगर एक दिन नहीं कर रहे तो फिर खाएंगे क्या? नहीं ऐसा होता है जैसे आप वोट डालने जाते हैं जब तो तमाम नेता गांव भी आते हुए, चाहे विधायकी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, फिर आप एक ग्राम प्रधान का
चुनाव होता है, इतने चुनाव होते हैं, फिर भी आप लोग वोट डाल देते हैं, तो उस करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं। आपने किसी ने कह दिया कि नहीं ये आदमी सही है, तो उस तरीके से क्यों वोट डाल रहे हैं आप? आपकी मतलब क्या मूलभूत क्या मुद्दे रहेंगे? आप किस तरीके से वोट डालना चाहते हैं? मतलब वोट तो देखो ऐसा है, वोट मान के चलो इस बार आप जैसे वोट डालेंगे, हाँ, तो आपको ऐसा क्या मतलब सरकार द्वारा मिलना चाहिए कि आप वोट डालें? सरकार द्वारा हम तो ये सोच रहे हैं, जैसे अभी मान के चलो मोदी जी की सरकार थी, जी मोदी जी का क्या कहना था, सबका साथ और सबका विकास। जी बताइए आप गरीबों को क्या मिला है? इसमें गरीबों को क्या मिला है? गरीबों को मजदूरी तो वही मिल रही, सिर्फ हाँ राशन पानी मिला है, क्या कहा महीने में एक बार वो फ्री वाला मिलता है, और हर महीने वो पैसे वाला मिलता ही मिलता है, ये। और बस यही मान के चलो, चाहे कुछ समझ लो। और अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ये बताओ कि कौन सा नेता बढ़िया है? हमारे हिसाब से तो अब तो बस मुलायम सिंह की साइकिल ही आनी चाहिए बस। मुलायम सिंह की साइकिल ने ऐसा क्या किया? मुलायम सिंह की साइकिल ने ऐसा ये किया कि उस बार जब वो सूखा रहा तो कई बहुत ज़्यादा मान के चलो ज़मीन भर चुकी थी, तो डिब्बे बंटवा दिए थे उन्होंने तो महीने पे। तो उनने मान के राशन में दाल है, चावल है, घी है, दूध है, ये सब दिए थे पैकेट में। नहीं तो आप ये ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, आप ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं? ईवीएम मतलब ईवीएम जो मशीन से वोट डाले जाते हैं, अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये गड़बड़ी होती है इसमें कि नहीं? हमको देखो ये तो नहीं बता सकते क्या जानकारी, क्योंकि सुनते हैं बस। लोग कहते हैं कि भाई किसी में भी वोट डालो वो मोदी को पहुंचेगा, अच्छा, ये सुनते हैं। और वास्ते के कई लोगों ने बताया, हमने वोट नहीं दिया। अब जैसे अपने गांव से ही इमिलिया से है, हमारे गांव से वोट मान के चलो, हमने जितने लोगों से सुना है, जो सुना यार मैंने यार उसमें वोट नहीं डाला था, मैंने उसमें नहीं डाला था, मैंने उसमें जब उसमें नहीं डाला, और सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा कमल के ही वोट क्यों निकले ये बताइए आप। अच्छा, आधे लोग मान के 50-100% में से 80 लोगों ने ये बताया कि हमने भाई उधर वोट दिया ही नहीं, और फिर भी वहाँ पे 80% गया और 30% अन्य वोट। बिहार बहुत छोटे से किसान हैं, तो क्या नाम है बताओ अपना? हमारा नाम श्री राम बरार है। तुम्हारा? तुम्हारा? हमारा नाम रामपाल है। और तुम्हारा नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। अच्छा, तो क्या अभी आप क्या कौन सी खाद फेंकने गए? अभी ये बादक और यूरिया फेंक के आए। हाँ, तो वर्षा चालू है। हाँ, अब देखते हैं, लाइट का भरोसा रहे तो हो जाएगी रात भर। अच्छा, एक रात में ये कितनी बीघा फसल हो जाती है? 5 बीघा मतलब 2.5 एकड़ हो जाती है। अच्छा।